हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.6 देखो, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरमेंट लेंथ। देखो प्रिसाइज क्या होता है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा प्रिसाइज होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि जैसे ये एक स्केल है, हमारा मेन स्केल है, ठीक है, जो ये छोटी से छोटी जो वैल्यू है ये कितनी मेजर कर सकता है। यहाँ से देखो जरा, देखो अगर हम यहाँ से देखें 0 से 1, ये क्या है हमारे पास, 0 से 1 मतलब क्या है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। और इसमें कितनी डिविजन्स होती हैं यहाँ तक, अगर हम काउंट करें छोटी छोटी वाली, पता है ये सब आपको कितनी होती हैं, बताओ। 10 डिविजन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ये चीज़ बात करें यहाँ पर कि ये होती हैं हमारी 10 डिविजन्स, ठीक है, 10 डिविजन्स। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर 10 डिविजन्स कितनी होती है हमारी 1 सेंटीमीटर की, तो 1 डिवीजन जो है वो किसके इक्वल आती है, 1/10 सेंटीमीटर के। यानी कि 1 जो डिवीजन है इसमें वो 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है, अगर मेन स्केल का हम बात करें लीस्ट काउंट, वो 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो स्केल है हमारा, ये छोटी से छोटी क्या वैल्यू मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट ये है, सबसे छोटी वैल्यू यही है इसकी, ये मेजर कर सकता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो आपसे पूछा है ए पार्ट में, कहता है एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें 20 डिविजन्स होती हैं, ठीक है, ऑन द स्लाइडिंग। तो वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है कि इसमें होगा मोस्ट प्रिसाइज, या फिर कह रहा है बी में क्या, स्क्रू गोज ऑफ पिच 1 mm की है उसमें, और 100 डिविजन्स हैं ऑन द स्लाइडिंग स्केल। क्लियर है इतनी बात, बताओ। स्लाइडिंग नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा आपका, सर्कुलर होगा। तो ये कट करके ना यहाँ पर सर्कुलर कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा सर्कुलर स्केल में है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, थर्ड पे सी में क्या कह रहा है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन मेजर द लेंथ टू विदिन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो है आपका वो मेजरमेंट करता है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है, जो भी रेंज है वेवलेंथ ऑफ लाइट की वो मेजर करता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इन तीनों में जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो मेन एन के लीस्ट काउंट, तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है वो यही लिख रखा है कि जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो है 0.005, ठीक है। ये सब मैं अभी बताऊंगा कि कैसे निकालने हैं, लेकिन अभी समझ लो क्वेश्चन के लिए कि क्या है, 0.005 है। और जो स्क्रू गोज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है स्क्रू गोज वो इतनी है, और वर्नियर कैलिपर के लिए वो इतनी है। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है आपसे कि लीस्ट काउंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की है वो होती है, ये देखो 0.00004 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में से अगर वर्नियर और जो वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गोज की बात करें, तो इन दोनों में से तो जो हमारा जो मोस्ट प्रिसाइज है वो कौन सा है, स्क्रू गेज होगा, क्योंकि ये 005 से ये क्या है 001 है, तो ये वैल्यू छोटी है एज कम्पेयर टू दिस। अगर इनके पॉइंट देख लो, यहाँ भी जो है हमारे 001 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ भी 3 ही है, तो इनमें जो वैल्यू छोटी है हमारी वो ये है, यानी कि क्लियर। अब लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसमें ये वैल्यू है, तो यहाँ देख लो पॉइंट जो है उसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट में 0.004 चल रही है वैल्यू। तो ये जैसे यार आप ये समझो 0.1 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है, तो आप कहोगे ना 0.1 बड़ा है, यहाँ तो 0.01 लग गया, एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ पर, है ना, ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर ये और छोटी वैल्यू है, तो यानी कि ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो हमने लिख रखा है जो मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट होगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो होगी, ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटी वैल्यू ये इतनी मेजर कर सकता है। क्लियर। अब इनको हम समझते हैं कि क्या है ये, किस तरीके से हमने ये निकालनी है, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि ये इनका लीस्ट काउंट है, ठीक है। नहीं तो आप समझो कि कैसे निकालते हैं वो भी आपको जो है क्लियर होनी चाहिए बात। ये समझ में आ गया था मेन स्केल का जो हमारा लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, ये जो यहाँ 0 से लेके छोटे वाला 1 है, जैसे यहाँ पर हम बनाए ऐसे होता है ना, ये आपका इस तरीके से चलता है ये आपका, ठीक है। जैसे ये 0 हो गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो ये जो छोटी सी वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर की है। और याद रखना 0.1 सेंटीमीटर ये जो होता है ना, ये 1 mm के इक्वल होता है। ये जो छोटा नंबर है ना, ये वाला जो इनके स्केल के बीच में ये छोटा नंबर होता है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये क्या है हमारा 1 mm होता है, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये छोटी सी वैल्यू। ये है बड़ा डंडा और ये एक छोटा, ये वाली जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये चीज़ 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब चलो समझते हैं ये कहानी कि अब लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर देख लो कि क्या होता है। देखो ये होता है आपके पास वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसमें आपको ये जो दिख रहा है ये वाला, ये है मेन, ठीक है, मेन स्केल होता है ये वाला आपके पास। और यहाँ पर ये वाला जो लगा हुआ है ना, जो स्लाइडर वाला होता है ये वाला, ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होते हैं एक्सटर्नल जो होते हैं, जैसे मान लो आपको एक बॉल है आपके पास, छोटी सी गोली है, वो यहाँ पर लगा दी, तो वो क्या होगी, उसकी आउटर डायामीटर को मेजर करेगी, ठीक है। अब मान लो एक रिंग है,
ठीक है, एक छोटी सी रिंग है, उसका इंटरनल डायामीटर मेजर करना है, तो वो हम कहाँ लगा देते हैं, ये ऊपर वाले इसमें, तभी लिखा हुआ है इंटरनल जोज, ठीक है ना। वो यहाँ पर ऊपर ऐसे रिंग लगा देंगे, तो वो अंदर से क्या करेगी, उसकी डायमीटर मेजर करेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा बाहर का मेजरमेंट करने का होता है, जैसे मान लो एक बॉल लगा दिया, एक रिंग भी, तो वो उसकी आउटर डायमीटर मेजर करेगी, ठीक है ना। क्योंकि होता है ना, कई रिंग्स ऐसी होती हैं, मान लो ऐसे है, थिकनेस है जिसकी ये चीज़, ठीक है, तो उसकी जो आउटर डायमीटर है वो यहाँ से मेजर हो जाएगी, यहाँ लग जाएगी वो रिंग, और जो इनर डायमीटर है वो कैसे मेजर होगी, यहाँ पर ये जोज हैं जो, तो वो इसके अंदर हम लगा देते हैं, ठीक है। इंटरनल जो है हमारी ये जो रिंग है, इंटरनल वाला पार्ट, मतलब एक तरह से रिंग इसमें फंसा देंगे हम, तो वो अंदर वाले पार्ट को जो है वो मेजर कर लेती है यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो मेन कहानी क्या है, देखो जो इसका मेन स्केल है ना, ये तो यही है, जैसा हमारा ये स्केल होता है नॉर्मल, वही स्केल है, ठीक है। लेकिन जो इसका स्लाइडिंग स्केल होता है ना, इसमें जो ये डिवीजन्स, ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें तो डिवीजन ज़्यादा है, जो हमें गिवन है उसमें कितनी है, 20 डिवीजन है। अब इस चीज़ को समझना, जो आपके लैब में भी होगा, ठीक है, जैसे हम ए पार्ट को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कि लीस्ट काउंट कितना होगा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, जो 20 वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स होती हैं, वो जो ऊपर मेन स्केल की जो डिवीजन से जब मैच करते हैं हम, तो वो 19 के साथ मैच कर रही होती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर 19 है मेन स्केल की डिवीजन्स, इस तरीके से मान लो ये ऐसे इस तरीके से करते हुए 19 डिवीजन्स चल रही हैं, और जो इधर वर्नियर स्केल मेन स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर कितनी है, 19 है ये, ठीक है। और जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, जो यहाँ इससे मैच करती हैं, वो कितनी आती हैं, 20। इसका मतलब जो वर्नियर स्केल की डिवीजन्स में ये जो है थोड़ी थोड़ी क्या है, पास पास में होंगी, समझ रहे हो। ये वाली जो छोटी छोटी लाइन्स हैं, ये वाली क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी पास पास में होंगी, तभी 20 डिवीजन्स ऊपर वाली 19 के साथ मैच करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है हमारी, वो कितनी आ जाएगी, 19/20 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम निकालते हैं, देखो लीस्ट काउंट, देखो इसमें लीस्ट काउंट जो है हमारा, वो किस तरीके से निकलता है आपका, ये होता है आपका 1 जो मेन स्केल डिवीजन होती है उसमें से माइनस करो 1 जो मेन स्केल डिवीजन है उसमें से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है आप माइनस करोगे, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पर अब हमें निकालना है लीस्ट काउंट, तो हम कैसे निकाल लेंगे इसमें, देखो सोचो ज़रा, 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अभी हमने निकाली 19/20 MSD, ठीक। यहाँ से देखो ज़रा, अब हम क्या कर सकते हैं, 20 LCM लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 MSD माइनस ये 1 हो गया, 1 × 19 19 MSD, तो कितना आएगा ये 1 MSD अपॉन में 20, 1/20 MSD। अब देखो 1/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन में हमें लीस्ट काउंट पता है कितना था, आया था हमारा ये 0.1 सेंटीमीटर का, पता है ना ये तो, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर का आया था। क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ से कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1/200, ठीक है ना, पॉइंट इसका हटाया तो ये 0 आ गया यहाँ पर, ठीक। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/2 इंटू में 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 1/2 कितना हो गया यहाँ पर, 0.5 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा 100 है, ठीक। अब ये 100 जब हम हटाते हैं तो हमें पता है ना यहाँ पर क्या हो जाता है, बताओ, ये 100 जब हटाएंगे हम तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, मतलब ऐसे 1 2, ठीक, ये आ गया आपके पास। क्योंकि देखो ना, अगर ये 0.005 था हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट हटाते तो हम कहाँ लगाते इसको, बताओ, 100 अगर लगाते पॉइंट यहाँ पर जाता है ये वाला, ठीक। तो देखो आगे पॉइंट लेके जाएंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए 0.5 किया हमने तो ये 100 लगाएंगे, तो वही तो था 0.5 के बाद 100 था, 100 हटाएंगे तो, नहीं तो आपको ये चीज़ पता भी है कि अगर ये पॉइंट जो है हमने पीछे साइड लेके जाना है तो हम किस तरीके से लेके जाएंगे, ये 100 हटाएंगे यहाँ से और यहाँ 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि वो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होके यहाँ 100 आया होगा, ऐसा हम समझते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको पता भी हैं, ठीक। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, ये पॉइंट में 0.05 सेंटीमीटर आ गया। तो यही लिस्ट काउंट यहाँ पर बताया था आपको, ठीक। बी पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो बी पार्ट का क्या है, हमारे पास स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज के लिए मैं अभी बताता हूँ आपको कि कैसा होता है स्क्रू गेज। देखो स्क्रू गेज ऐसा होता है, ये देखो आपके पास ये रहा स्क्रू गेज। यहाँ पर आप देखोगे ना, ये है आपका सर्कुलर स्केल, ये वाला, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल की हमें डिविजन्स दी हुई है 100, ठीक है, ये चीज़ गिवन है, आप देख लेना। और यहाँ पर ये जो पिच है ना, पिच यहाँ से हम देखते हैं ये वाले से कि आप एक सर्कल इसका घुमा रहे हो और देख रहे हो कि ये यहाँ से आगे कितना जा रहा है। तो हम ये देखते क्या है कि ये 1 mm तक जाता है। 1 mm कितना होता है, 1 mm कितना होता है, ये छोटा सा एक पार्ट क्या होता है इसका, 1 mm होता है, ठीक है। बताओ समझ में आया, क्योंकि 1 mm ही क्या है हमारा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा क्या है 0.1 सेंटीमीटर होता है ये वाला एक। क्लियर है, इतनी बात आपको पता है या नहीं, बताओ, समझ रहे हो, ठीक। अब कहीं कहते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर 1 mm कैसे है, ये भी बता दो आप, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, देखो
1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू में 100 लगेगा, तो ये 10 की पावर 2 हो गया एक तरह से, है ना। और -3 और 2 कितना हो गया 10 की पावर -1, यानी कि कितना हो गया 1/10 जो है हमारा सेंटीमीटर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये कितना बन रहा है 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 mm कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो बी पार्ट की जो हम बात कर रहे थे कि स्क्रू गेज के अंदर हम लीस्ट काउंट जो है वो कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है आपके पास कि जो यहाँ दिया हुआ है आपको पिच, ठीक है, और अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स जो दी होंगी किस पे, ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल पे जो दी होंगी, ठीक है। तो पिच यहाँ पर गिवन है कितनी है 1 mm है, ठीक है। 1 mm अभी मैंने आपको बताया कि कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, और नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं वो कितनी गिवन है आपको देख लो यहाँ पर 100 गिवन है, ठीक है, सर्कुलर वाले पे। तो 100 ये हो गया, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है निकालना। 0.1 हो गया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बन गया देखो 1/1000 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.1000 है ना, तो कितने पॉइंट के बाद आएगा बताओ, यहाँ पर है। अब एक्चुअल में जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट यहाँ है, तो इसके बाद 3, तो 0 0 1, तो 1 के बाद देखो 3, इस तरीके से आया हमारे पास, ठीक है। तो यही था हमने बोला था, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट ये निकल गया आपके पास, बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पर बता सकता हूँ आपको वेवलेंथ के लिए जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसको मेजर कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है ना। लेंथ टू वी दी ना वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है ना हमारी वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 6000 या 7000 तक जो है हमारी ये होती है, ठीक है। विजिबल जो रेज होती, जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ, ठीक। तो ये जो है अब हमें यह पता चल रहा है कि 4000 से 6000 है, तो इसको मैं देखो अगर 4000 को लूँ, यहाँ 4000 को लूँ तो 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में देखो क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर क्योंकि देखो अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेवलेंथ को मेजर कर रहा है तो वेवलेंथ जितनी है वही है उसकी, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर रहा है वो उसी की, है ना, वेवलेंथ को मेजर कर रहा है। जैसे मैं कहूँ कि कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इसको मेजर कर रहा है, इसको मेजर कर सकता है, ठीक है ना, तो ये क्या बोल दूँगा मैं कि इसको मेजर कर रहा है अगर, ठीक है। तो जैसे मान लो ये चीज़ है मेरे पास कि ये इसको मेजर करता है, हाँ इतना मेजर कर सकता है, ठीक है। मान लो कुछ है ऐसा कि छोटी से छोटी वैल्यू जो है मेरी इस इंस्ट्रूमेंट में इतनी है, ठीक है, तो ये इतने को मेजर कर रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसको मेजर कर रहा है, वेवलेंथ को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो वो वेवलेंथ को मेजर कर सकता है, तो यानी कि वेवलेंथ देख लेते हैं हम कि क्या बनती है हमारी, ठीक है। तो यानी कि वो उसी को मेजर कर रहा है। तो देखो ये तो पहले ही बहुत छोटी उसमें होती है 10 की पावर -10 में, इस वजह से 4000 इंटू में 10 की पावर -10 इंटू में 10 की पावर 2, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना ताकि सेंटीमीटर बने। तो ये देखो 4 इंटू में ये कितना बन रहा है यहाँ पर 10 की पावर 3, 4000 में 1000 हो गया ये 10 की पावर 3, और ये -10 और ये है हमारा 10 की पावर 2। तो देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो अब यहाँ पर इधर आ गए हम, ये बन जाएगा आपके पास देखो 10 की पावर -3 और ये 2 कितना हो गया 5, 5 - 10 10 की पावर -5, तो 4 इंटू में 10 की पावर -5 बना, यानी कि 4 अपॉन में 10 की पावर 5। अब यानी कि ये क्या है हमारा, बताओ 10 की पावर 5 मतलब क्या 1 लाख है, ठीक है ना। तो 1 लाख है तो यानी कि 1 के आगे 5 जीरो हैं, तो ये 5 पीछे जाएगा पॉइंट, तो यानी कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो ये देख लो आपके पास इसका लिस्ट काउंट ये बन रहा है, ठीक है। अब कई बुक्स में ना इसको ना ये भी लिखा हुआ है 0.00001 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, तो वो इसलिए लिखा हुआ होगा कि उसने यहाँ 4 नहीं कंसीडर करा इसको, ठीक है, क्योंकि इससे कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि यहाँ 4 आए 1 आए, ठीक है तो ये छोटा ही, क्योंकि उसने क्या, जैसे हमने 4000 एंगस्ट्रॉम लिया ना, तो उसने ये क्या किया यहाँ से इसका ये ले लिया और इसको कर लिया, फिर उसने 4 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये 6 भी आ रहा है इसमें इस तरीके से, तो उस नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 से भी ये चीज़ आ सकती है कि उसने सिर्फ 10 की पावर्स को सोल्व करके ऐसे लिखा। समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर हो रही है, क्योंकि अगर 10 की पावर्स ही लेंगे खाली हम ये वाली, तो यहाँ से आपके पास 1 अपॉन में 10 की पावर 5 आ जाएगा, ये 4 आएगा ही नहीं, तो फिर ये बनेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो ये भी हो सकता है। तो मेन यहाँ से आपने क्या समझना था कि जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होता है वो क्या करता है, सबसे प्रिसाइज वैल्यू देता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे कम है, और कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे छोटा हमें कैसे पता चला। वो बोल रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर कर रहा है, लेंथ किसकी, वेवलेंथ ऑफ लाइट की। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पता होनी चाहिए हमारी क्या है,
हमने उसको देख लिया कितना है, तो ठीक है, वही है उसकी सबसे लीस्ट काउंट वही है ना, ठीक है ना, क्योंकि पूरी रेंज है उसकी। तो पहले ही वेवलेंथ की बात करें, वो भी लाइट की, ठीक है ना, वो पहले ही किस में चलती है आपकी 10 की पावर माइनस में चलती हैं, ठीक है ना, तो वो पहले ही बहुत छोटी है, तो यानी कि इनको मेजर कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा क्या है, प्रिसाइज है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो सबसे कम आया है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी, मुझे लगता है, ठीक है। तो ये आप करो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।